नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। आज कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास फर्स्ट होगा, जो कि सीटेट, एस्टेट, यूपीटेट या अदर शिक्षक पात्रता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जीके क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सेलेक्टेड कंटेंट को दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर देखें एक बार। इसके अंतर्गत हम लोगों को अध्ययन करना है संविधान से संबंधित क्वेश्चन होगा, फैक्चुअल, उसको देख लेंगे। क्योंकि जो सीटेट या एस्टेट का एग्ज़ाम होता है या शिक्षक पात्रता परीक्षा में जीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से ये हम कवर करेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन को और कंसेप्चुअल को समझते जाएंगे। क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान सभा के बारे में अनुसूची कॉन्सेप्ट को समझेंगे। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन कवर होगा। संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में संविधान से संबंधित क्वेश्चन और क्रिप्स मिशन तथा संविधान सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। संविधान क्या होता है? सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में वो क्या है जानना ज़रूरी होता है। कानूनों का घर होता है संविधान, जो है कानूनों का घर होता है, या यूँ कहें कि देश की आधारभूत विधि होती है, या फंडामेंटल लॉ संविधान को कहा जाता है। यानी संविधान में मूलभूत सिद्धांत दिया होता है। तो इस तरह से संविधान जो है कानूनों का घर है या देश की आधारभूत विधि, इसको कहा जाता है। परिभाषा की बात कर लेते हैं। यह एक ऐसा कानून का घर होता है जिसमें शासन की उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। तो इस तरह से संविधान जो है कानून का घर होता है जिसमें मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है और उसी के अनुरूप जो है शासन का संचालन होता है। भारत का शासन भारतीय जनता, याद रखना है दोस्तों, भारत का शासन भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा संचालित किया जाता है। अब समझेंगे भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। इसका एक प्रोसेस है, उसको समझते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। अब संविधान सभा के द्वारा किस प्रकार से किया गया है इसको समझेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। सबसे पहले संविधान सभा के सिद्धांत का जो दर्शन है 1895 ईस्वी में तिलक द्वारा स्वराज्य विधेयक में पेश किया गया। याद रखना है, सबसे पहले किसके द्वारा? तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में। किस में? तो स्वराज्य विधेयक में वर्णित है संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन। उसके बाद 1922 की बात कर लेते हैं। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि संविधान का जो निर्माण होगा भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। याद रखना है दोस्तों, 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद एम.एन. रॉय पहली बार औपचारिक संविधान की मांग किया था। कौन? एम.एन. रॉय। औपचारिक संविधान की मांग कहने का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता वाली संविधान की मांग जो है एम.एन. रॉय ने किया था। उसके बाद 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट
संविधान सभा पर चर्चा के लिए नेहरू रिपोर्ट लाया गया और संविधान सभा पर चर्चा भी हुई। फिर 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की गठन की बात कही गई। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है संविधान सभा के द्वारा हुआ है। तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में इसे पेश किया गया संविधान सिद्धांत के दर्शन को। फिर 1922 ईस्वी का डेट इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी जी ने अपने हरिजन नामक पत्रिका में ये कहा कि भारतीयों की इच्छा अनुसार ही संविधान का निर्माण किया जाएगा। 1924 ईस्वी का डेट इम्पोर्टेंट है। इसमें मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। एम.एन. रॉय पहली बार औपचारिक संविधान की मांग की। और 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट, इसमें क्या हुआ, संविधान सभा पर चर्चा की गई। 1942 ईस्वी क्रिप्स मिशन का गठन किया गया और इसमें संविधान सभा की बात कही गई। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं इतना याद हो गया होगा। अब हम क्रिप्स मिशन की बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बनते हैं क्रिप्स मिशन से। क्रिप्स मिशन जो है क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 22 मार्च 1942 ईस्वी को हुआ। यानी भारत कब आया? 22 मार्च 1942 ईस्वी। डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यह एक सदस्यीय आयोग था जो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इस क्रिप्स मिशन में दोस्तों एक ही सदस्य का ये आयोग था। किस नाम क्या था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसी के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था 22 मार्च 1942 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज, देखिए क्रिप्स मिशन के अनुसार क्या है कि औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना भारत के लिए किया गया। इसमें मतलब इस क्रिप्स मिशन में कहा गया कि औपनिवेशिक स्वराज के तौर पर संविधान का गठन किया जाएगा। और इस क्रिप्स मिशन में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। डायरेक्ट रूप से नहीं कहा गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। औपनिवेशिक स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता वाली संविधान का गठन की बात इसमें नहीं कही गई। तो कांग्रेस द्वारा जो है क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बहुत सारे कारण हैं क्यों नहीं किया गया कांग्रेस के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे औपनिवेशिक स्वराज्य की बात हुआ था और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो ये दो कारण बन जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था, जिसके कारण कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं था। कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी। कांग्रेस तो ये चाहता था कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र हो, लेकिन इस प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई। पूर्ण स्वतंत्रता वाली संविधान गठन करने की बात नहीं कही गई थी। इसके लिए जो है और इसके लिए कोई तिथि भी निश्चित नहीं थी। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें पोस्ट डेटेड चेक कह के संबोधित किया। किसको? क्रिप्स मिशन को, जो 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया था, आगमन हुआ था। तो किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक? महात्मा गांधी जी ने। मुस्लिम लीग के द्वारा भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव से पाकिस्तान के लिए मांग के स्पष्ट प्रावधान नहीं की गई थी। ये बात तो ऊपर ही हम लोग जान चुके हैं। तो मुस्लिम लीग जो है अस्वीकार कर दिया, इसका यही कारण था कि क्रिप्स प्रस्ताव से पाकिस्तान की स्पष्ट मांग की जो प्रावधान है वो नहीं झलकता था, यानी इनडायरेक्ट रूप में बात किया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि डायरेक्ट रूप से बात हो, इसीलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।
तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्रिप्स प्रस्ताव में क्या क्या हुआ। क्रिप्स प्रस्ताव जो है 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आगमन हुआ। एक सदस्यीय आयोग था और इसके जो नेतृत्व करता है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसके अनुसार दो बातें कही गई थी, औपनिवेशिक स्वराज और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग क्रिप्स मिशन में किया गया था, जिसके कारण कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। और इसका एक और कारण था कि भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस जो है क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थी और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी कांग्रेस, लेकिन ब्रिटिश जो है औपनिवेशिक स्वराज की ही बात की। इसी के लिए जो है कोई तिथि भी निर्धारित नहीं की। तो इस तरह से कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर संबोधित किया क्रिप्स प्रस्ताव को, और मुस्लिम लीग के द्वारा भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट नहीं किया गया था इस प्रस्ताव में। उम्मीद करते हैं इतना समझ आया। अब है संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में समझते हैं। इसकी विचार को सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप से अमेरिका एवं फ्रांस में अपनाया गया। संविधान सभा के द्वारा जो भारत के निर्माण की प्रक्रिया को अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा जो भारत का निर्माण किया गया संविधान का, उसको पढ़ते हैं तो इसकी विचारधारा सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप से अमेरिका एवं फ्रांस में अपनाया गया। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अप्रैल 1923 ईस्वी में गठित शपरू समिति, शपरू होगा, शपरू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया। किस समिति ने किया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को तैयार, तो शपरू समिति ने। कितना ईस्वी में? 1923 ईस्वी में। इसे 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता वाले दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में यह पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। याद रखना है दोस्तों, जो 1923 ईस्वी में शपरू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया, जिसे 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाले दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हो रहा था, उसमें प्रस्तुत किया गया। और ये भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। तो 1923 का डेट और 1925 का डेट महत्वपूर्ण बन जाता है। 1923 में शपरू समिति द्वारा जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया गया, और 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी वाले सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में जो आयोजित किया गया था, उसमें पेश किया गया। ये पहला महत्वपूर्ण कदम था। उम्मीद करते इतना समझ आया। अब 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, ने भारत के संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टतया स्वीकार किया, स्पष्टतया जो है स्वीकार कर लिया, परंतु इसे व्यवहारिक रूप से 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदान किया जा सका। क्रिप्स प्रस्ताव तो 1942 में ही इसमें संविधान सभा की गठन की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। व्यवहारिक तौर पर बात करें तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदान किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुए, जिसमें ब्रिटिश सरकार के लिए आवंटित 296 सीटें हुए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं छोटे दल एवं स्वतंत्र दल जो थे उनको 15 सीटें प्राप्त हुए। ये जो 296 सीटें हैं, कुल सीटें थी 389 सीट। 296 मतलब सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें से 208 मिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को,
73 मुस्लिम लीग को, और छोटे और अन्य जो स्वतंत्र राज्य थे, सदस्य थे, उनको 15 सीटें प्राप्त हुए। तो ये 296 सीट पाकिस्तान भाग में आने वाला जो क्षेत्र था उसको छांट करके 296 बचा था, उसी को लेकर के चुनाव हुआ था, जिसमें 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 सीटें छोटे एवं स्वतंत्र सदस्य को प्राप्त हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कितना ईस्वी को हुआ था? प्रथम संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई, कितना ईस्वी में? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। याद रखना है दोस्तों, अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष। HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और BN राव को भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, BN राव संवैधानिक सलाहकार के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। अब कुछ नोट के बारे में बात कर लेते हैं। सिलहट जिला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रविष्ट होने की पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। याद रखना है कौन सा? सिलहट जिला। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की। कब? 1924 ईस्वी में। तो 1924 का डेट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन ऐसी देसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो वो हैदराबाद हो जाएगा। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर पहली बार निर्वाचन हुए थे कहाँ से? बंगाल से। और जब देश का विभाजन हो गया तब कहाँ से हुए? बॉम्बे से हुए। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के 296 प्रतिनिधि का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें 213 सामान्य वर्ग को मिला, 79 जो है मुस्लिम वर्ग और 4 जो है सिख वर्ग थे। 296 में से सांप्रदायिक आधार पर जो विभाजन हुआ, समान वर्ग कितना थे? 213। मुस्लिम लीग को कितना मिला? सीट 79 और सिख 4। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की अनुसूचित जनजाति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। अनुसूचित जाति के लिए 33 सीट रखा गया। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 15। ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखिए और कमेंट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव
कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946। एक तो हम लोगों ने 9 दिसंबर जो है 1946 डेट पढ़ा अभी, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। एक 11 दिसंबर 1946 पढ़ा जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और अब हम पढ़ रहे हैं 13 दिसंबर 1946। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, और इसे स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। जब स्वीकार किया गया तो संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां एवं उसके अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए। जैसे कि समिति इधर है, इधर अध्यक्ष है। समिति की बात कर लेते हैं, संचालन समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ समिति के संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ याद रखना है, संघीय होगा तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघ शक्ति समिति होगा, दोनों में संघ लगा हुआ है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति है, ठीक है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियां हैं। एक तो हो गया मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरा हो गया अल्पसंख्यक उप समिति। तो जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति है, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और जो इनके 2 उप समितियां हैं, एक तो हो गया मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति जो इन्हीं का एक भाग है एच.सी. मुखर्जी। तो याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष और अल्पसंख्यक उप समिति का एच.सी. मुखर्जी। अगर होल की बात करते हैं, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे, और यहाँ पे देखिए संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों संघीय, संघ लगा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति परामर्श समिति का हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसकी जो 2 उप समितियाँ थी, मौलिक अधिकार का हो जाएगा जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति का हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद, अब देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे देखिए भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। सब विचार विमर्श कर लेने के बाद कब? तो 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को पेश किया रिपोर्ट। इस पर प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। याद रखना है, प्रथम वाचन कब तक?
4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 और तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो पहला जो है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 और तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब है भारतीय संविधान सभा में शामिल महिलाएं भी थीं। कौन कौन सी महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में? जो महिलाएं शामिल थी उसको देख लेते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, उसके बाद लीला राय भी थी, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेला यूदन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी भी थी और अम्मू स्वामीनाथन भी। तो इस सबको एक बार देख लेना ज़रूरी है क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर एक बार पढ़े हुए हैं तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए कौन कौन थी भारतीय संविधान सभा में जो शामिल हुई थी महिलाएं सदस्य। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, उसके बाद जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमल चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेला यूदन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। तो इतनी महिलाएं जो है संविधान सभा में शामिल हुई थी। यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की प्रक्रिया अभी तक हुई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें निर्माण होने में, और कुल 114 दिन तक बहस चला। खर्च कितने हुए? 63,96,729 रुपये खर्च हुए। संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपये खर्च हुए। 114 दिन तक बहस चला और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। उम्मीद करते इतना याद हो गया होगा। और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को जाकर के संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत यानी पारित कर दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलंकृत या पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 आंसर होगा। और जब लागू करने की बात पूछे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तब 26 जनवरी 1950 होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार कन्फ्यूज़न में डालता है। हमें ये याद होता है ज़्यादातर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान, तो हम यही मार देते हैं। लेकिन ये यहाँ ध्यान देना है, अलंकृत या पारित के बारे में पूछे कब अलंकृत किया गया था, कब जो है पारित कर दिया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को होगा। उस समय में भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, यानी मूल संविधान की बात बता रही हूँ मैं। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं थी। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने हैं? 22 भाग हैं, 395 से ज़्यादा अनुच्छेद है, मतलब प्लस अनुच्छेद है, 395 प्लस, बहुत ज़्यादा हो गया है, 400 से भी ज़्यादा। और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो अनुसूची के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, स्रोत के बारे में भी, संविधान की विशेषता के बारे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये
जीके सिलेक्टेड जीके पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।